15 घंटे का रिकॉर्डिंग तो सारा एक साथ आ जाएगा, ये भी बात। चले यहाँ चुपचाप देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको कहते हैं? रेखिक युग्म तो समझ ही गए आप लोग, उसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। रोहन बाबू इधर देखिए, जैसे वर्टिकली अपोजिट क्या है कि दो लाइन है, एक लाइन ये है ए बी और एक लाइन है सी डी, ठीक है, ये एक लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को ना इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट पे। तो इसमें जो ये जो एंगल होगा ना, इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। समझ में आया? आमने सामने बराबर होगा। इसको प्रूफ कैसे करते हैं मैं 2 मिनट में कर देता हूं शॉर्टकट तरीके से, ठीक है। तो इसको मैं नाम दे रहा हूं 1, इसको नाम दे रहा हूं 2, इसको नाम दे रहा हूं 3 और इसको दे रहा हूं 4। यानी कि 1 जो है किसके बराबर होगा और 2 किसके बराबर होगा? 4 के। बात समझ में आया? मैंने ये नाम दे दिया, फिर ये नहीं करना कि भैया 1 2 3 होता है और 3 1 4 होता है और 3 में से 1 घटा दिया तो 2 होता है, ऐसे नहीं करना, ठीक है ना। नाम है इसका। अब इसको प्रूफ करता हूं, मैं इसको ढक देता हूं। जैसे ही मैंने ढका वैसे ही आपके दिमाग में रेखिक युग्म दिख गया होगा, लीनियर पेयर दिखा, और जैसे ही लीनियर पेयर दिखा आपके दिमाग में आया कि भैया 2 जोड़ 3 बराबर 180 होगा। समझ में आया? 2 और 3 5 नहीं हुआ यहां पे, 2 और 3 180। क्यों? क्योंकि इसका नाम मैंने दे दिया, ठीक है, एंगल का नाम। तो 2 जोड़ 3 बराबर कितना हो गया? 180। क्लियर है? इसी तरह अगर मैं इसको ढक दूं तो 3 और 4 कितना हो जाएगा? 180, ठीक है, ये 180। भाई देखो ये भी 180 के बराबर है और ये भी 180 के बराबर, तो ये भी 180 और ये भी 180, तो इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर। बाद में पहले 2 2 करके लेंगे, ठीक है ना। तो बात समझ में आया? ये भी 180 के बराबर है और ये भी, इसका मतलब है कि ये और ये भी बराबर, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो 2 जोड़ 3 बराबर 3 जोड़ 4, इधर भी 3 और इधर भी 3 कट गया, तो 2 बराबर क्या आ गया? 4 आ गया। मैंने पहले इसको ढका, फिर मैंने इसको ढका। इसी तरह आप एक बार इसको ढकना और एक बार इसको ढकना, तो क्या आ जाएगा? 1 और 3 आएगा। प्रूफ हो गया। हाँ कर सकते हैं आराम से। बात समझ गए? इसी तरीके से आप जिस तरह से मैंने 2 और 4 किया, किसको किसको ढक के, इसको ढक के, इसको ढक के, इसी तरह 1 3 आप इसको ढक के और इसको ढक कर सकते हैं। नहीं, मेरे को समझाने का तरीका अगर पूछ दिया बाय द वे तो आप कर लोगे। टोटल 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं। पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन में कह रहा है आपको, क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि ए बी सी डी, यानी कि ए एंगल ये है, बी एंगल ये है, सी एंगल ये है, डी एंगल ये है। तो कह रहा है सारा एंगल निकालो, जबकि ए बराबर कितना दिया हुआ है? 35 दिया है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में ए का वैल्यू कितना दे दिया? 35। तो हमको यहीं से शुरू करना पड़ेगा। मैं इसको ढक रहा हूं, जैसे ए को ढका, इस वाले लाइन को, जैसे मैंने इस लाइन को ढका तो रेखिक युग्म बन गया, यानी कि ए जोड़ बी बराबर 180 बना। तो मैं लिख रहा हूं ए जोड़, अच्छा मैं लिखना तरीका बता देता हूं, ठीक है, तब ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो आप लोग, मैं इसका नाम लिख रहा हूं, ठीक है ना, ए बी सी डी और बीच वाले पॉइंट को ओ, ठीक है। तो मैंने इसको ढका ना, इसको ढका, तो इसको ढका, तो ध्यान से देखो सी ओ बी या बी ओ सी, तो बी ओ सी जोड़ बी ओ डी बराबर। अच्छा आपको एक चीज मैं मिस कर रहा हूं, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, किससे? रेखिक युग्म से। जी 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 जी, और उसमें भी लिखना पड़ेगा रेखिक युग्म से। क्लियर है? अब जैसे आपने बीओसी लिखा तो बीओसी के जगह पे ए डालो या सीधे 35 डाल दो, ठीक है। और बीओडी के जगह पे क्या डाल दो? बी, बी है ना, बराबर 180। फिर 35 को इधर घुमा के फेंकोगे तो बी बराबर 180 35 कितना हुआ? 145 डिग्री, ठीक है। जैसे ही ये 145 डिग्री हुआ, अब सुनो, वर्टिकली अपोजिट से ये एंगल बराबर ये एंगल होता है, तो ये 35 तो और ये 145 तो आपको लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, हिंदी में लिखना पड़ेगा शीर्षाभिमुख कोण से, और इंग्लिश में लिखना पड़ेगा वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। तो आपको लिखना क्या है? शीर्षाभिमुख कोण से बी ओ सी जो होता है
वो किसके बराबर होता है? डी ओ ए के बराबर। बहुत बढ़िया। और ये दोनों किसके बराबर है? 35 के बराबर। समझ गए? और इसी तरह ए ओ सी जो है बी ओ जो कि है टोटल 145। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? इतना भी नहीं चिल्लाना है, समझ में आ गया ना? कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, बट इतना भी नहीं। चले आगे। लीनियर पेयर, फ्रॉम लीनियर पेयर। ठीक है, चले आगे। अब इस वाले क्वेश्चन में आसान है, लेकिन बेटा बाबू आपको नंबर चाहिए ना, तो ये सब लिखना पड़ेगा। रेखीय से, शीर्षाभिमुख कोण से, लीनियर पेयर से, हाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि टीचर को बताना पड़ेगा कि ये मैंने हवा में नहीं लिखा है, नियम से लिखा है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन सारा निकल गया ना। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें बोल रहा है आपको एंगल का मान निकालने के लिए या वाई का मान निकालने के लिए। क्लियर है? अगर तुम दिमाग लगाओगे तो वर्टिकल अपोजिट से ये एंगल, सॉरी ये एंगल जितना है ये एंगल भी उतना होगा। और जब ये 5y है तो ये भी हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को ढक रहा हूं। मिल गया? तो सेकंड का सॉल्यूशन यह है, रेखिक युग्म से। नाम लिख लो। तो पहले ए बी सी डी ई एफ ओ। लेकिन 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 5y और 5y बराबर हम किससे किए? शीर्षाभिमुख कोण से। तो पहले हम लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण से क्या? ई ओ एफ बराबर सी ओ डी बराबर 5y। बात समझे? ये लिखेंगे, फिर यहां से आएंगे और लिनियर पे लिखेंगे एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ डी और एंगल ए ओ डी बराबर 180। अच्छा, इस बात में तो दिक्कत नहीं है ना कि मैं इसको डी ओ ए लिखूं या ए ओ डी? बात एक ही है, समझ में आ गया? हाँ चले, बट ये नहीं कि ए ओ डी की जगह ए ओ ई लिख देना। चले, बी ओ सी कितना है? 2y। सी ओ डी कितना है? और ए ओ डी बराबर 100। 5 5 10 2 12y बराबर 180। सब जानते हो 12 भागा में y 15 बचेगा। 12 नंबर 108 होता है रे चुट्टा। y बराबर कितना हो गया? ये आ गया। आपसे y पूछा, लेकिन एक चीज और सुन लीजिए, जरूरी नहीं है आपसे y ही पूछे। हो सकता है कि आपसे अलग से पूछ देगा कि आप जो है ना ए ओ ई बताओ। ए ओ तो लिखेंगे ए ओ ई, और सबसे पहले देखेंगे ए ओ ई किसके बराबर है? ये 2y के बराबर। ठीक है, तो ए ओ ई किसके बराबर है? बी ओ सी के बराबर। अब बी ओ सी किसके बराबर है? 2y। ठीक है, और इसमें पूरा लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण से। अब लिखेंगे ए ओ ई किसके बराबर है? 2y के बराबर। 2 और y किसके बराबर है? 15 के बराबर। तो ए ओ ई बराबर कितना हो गया? इसमें से कोई भी एंगल उठा के आपसे पूछ लेगा, लेकिन नियम से जाएंगे। ठीक है, बस इसमें बस एक काम आप करना, कभी भी क्वेश्चन बनाना लिख के बनाना, रेखिक युग्म से, शीर्षाभिमुख कोण से, नंबर टीचर पूरा देगा। समझ गया क्वेश्चन? बिल्कुल उसी तरीके से सबसे पहला काम है इसका नामकरण करना। ए बी, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये 2x तो ये भी पक्का ना, x दिख रहा है ना, 2x। तो सबसे पहले लिखते हैं शीर्षा। लड़का सब हंसी मजाक क्या हो रहा है इतना? चलिए, शीर्षाभिमुख कोण से ई ओ एफ बराबर सी ओ डी बराबर 2x। अब आते हैं रेखिक चलिए रेखिक युग्म से लिखाते चलिए, ए ओ डी प्लस सी ओ डी प्लस बी ओ सी। इस बार इसने उल्टा लिखा दिया। उल्टा नहीं, ये पहले हम इधर से लिखते थे, किधर से भी लिखो चलेगा। ठीक है, ए ओ डी कितना है?
सीओडी कितना है? देखो ना, सीओडी अभी मान लो 2x, ठीक है। और बीओसी कितना है? 5 2 9 3 12x, 5 2 7 3 10x, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 180/10, यानी कि आसान है, बहुत आसान।